योगी मोदी के बच्चे हों तो वो जाने कैसे बच्चे पलते हैं। किसान कहाँ से कहाँ है, रणवा लड़ापा तो खुद है वो। बच्चे हो तो जाने वो, बीवी का पता नहीं, बच्चों का पता नहीं, माँ का पता नहीं। हमसे पूछो माँ कैसे पलती है, कैसे बाप को खिलाते हैं, उसी के पता। वो तो बस अपनी भाषण देता है, चिकना खड़ा रहता है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं अलीगढ़ के तहसील कोल के वकीलों के बीच में। भैया 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 भैया, ये डकैत टकैत राकेश भाके ज्योति जी किसान थे, ये पक्के उग्रवादी थे, पक्के उग्रवादी थे। कारण है कि जनता योगी और मोदी के नाम से प्रभावित है। इसका मेन कारण जो इन्होंने अभी कहा है कि योगी और मोदी को वोट मिल रहा है, मेन चीज है कि नीचे वाले किसी को खाने नहीं मिल रहा है। जो भी योजनाएं आ रही हैं वो धरातल तक पहुंच रही है पूरी की पूरी। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल को समझने के लिए हम हर इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर विधानसभा के लोगों से बात कर कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार चुनाव का माहौल क्या है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं अलीगढ़ के तहसील कोल के वकीलों के बीच में। वो वकील जो मजलूम को इंसाफ दिलाने की कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं। अब उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में किसको उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने वाले हैं और क्या कुछ नया होने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में। चलिए बिना देरी किए हुए आपको लेकर चलते हैं वकीलों के पास में, वकीलों की राय जानेंगे। इनके भी अपने कुछ मुद्दे होते हैं। इसके अलावा समाज हित में किसको अब की बार सत्ता में लाना चाहते हैं, ये सवाल अपने आप में बड़ा है। हमारे साथ में सबसे पहले बार के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बात करते हैं। शुरुआत भी उन्हीं से की जाएगी। जी अध्यक्ष आप जी हैं, पहले अपना नाम बताइए। रमेश कुमार सिंह। रमेश जी, रमेश जी ये बताइए कि अब की बार क्या कुछ माहौल है उत्तर प्रदेश का या फिर अलीगढ़ विधानसभा का? अलीगढ़ की सातों विधानसभा भाजपा की हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी का जो सत्ता है वो वापस आने वाली है, लेकिन यूपी की इतिहास रहा है कि दोबारा सरकार नहीं आती। लेकिन इस बार इतिहास रचा जाएगा और दोबारा सत्ता आएगी बीजेपी की ही। बीजेपी की सत्ता ऐसे आएगी कि बीजेपी के जो नेता हैं वो अपनी पार्टी छोड़ छोड़ के भागे जा रहे हैं, बस जान बच जाए किसी तरीके से। कोई नेता नहीं भाग रहा, सब नेता वही हैं। जो स्वार्थी लोग हैं वो भाग रहे हैं। स्वार्थी कौन है? स्वार्थी जो भी हो, स्वार्थी वो भाग रहे हैं, भागने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजभर को आपने स्वार्थी कह दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी भाग। हाँ, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। साफ फर्क तो पड़ रहा है, इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता भी खतेड़ देती है। जनता किसी को नहीं खतेड़ रही, सबको प्यार से दे रही है बीजेपी वाले को। जो बीजेपी की जनता है वो बीजेपी को ही वोट देगी और अन्य जो है जो दूसरी पार्टी के अब वो विपक्षी है वो करते रहते हैं ड्रामा। आम आदमी तो बोलता है कि अच्छे दिन नहीं आए, सिर्फ यानी कि अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन आए। हर तरह प्रकाश हुआ है। हमारी जो है बहन बेटियां सुरक्षित हैं, पहले गुंडई होती थी। सुरक्षित हैं। कांड भूल गए। अरे हाथ कांड भोग गए। सुनिए, ऐसे एक आध कांड हुए, लेकिन पहले कितने कांड होते थे। आप हाथों से कह रहे हैं, हाथ में सब गुंडे अंदर जेल में हैं। पहले गुंडे बाहर घूमते थे, अब सब अंदर हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से अराजकता का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी में भी अफरा तफरी चुनाव के समय पूरी तरह देखी गई है। और इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी 100%। गठबंधन की बनेगी। ये तो लुटेरे की सरकार है, गठबंधन है जो शाम को दिन रहते ही ड्यूटी करने वाला जाता है, कान पे देते हैं कि दिन निकाल साले, दूसरा देते हैं कि जल्दी निकाल साले। अब वो काम नहीं हो रहा है। बहन बेटी 12 बजे जाती है पढ़ने, आराम से जाती है, डर लगता है बहुत तेजी से। और किसानों की बात तो ये है कि गाय आप बोल रहे हैं ना, किसानों की बात तो ये है कि गाय का दूध किसान ने नहीं पिया, किसान ही छोड़ देते हैं, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गाय किसान तो हमेशा दान करता है, थोड़ा बहुत खा लेती है तो कोई परेशानी नहीं, मगर हमारी इज्जत तो बची हुई है, हम सुरक्षित तो हैं। फिर योगी सरकार ही आएगी, देसी दवा दे रहे हैं, वो ये नहीं है कि इंजेक्शन लगा दिया कुछ लिए, देसी दवा जड़ से खत्म करती है बीमारी को। अब की बार फिर आएगी योगी सरकार, कोई नहीं रोकने वाला है। उसका खोज ये है कि इस भाजपा शासन में जो हमारी गाय कटती थी,
उन पर गाय कटने पर रोक लग गई है। रोक लग गई, ठीक है, रोक लग गई। भैया हम खेत वाले, हम जाना ये क्या ये शहर में रह रहे हैं, ये वकील साहब है। अरे हमसे पूछो, रात में सोते नहीं है। आवारा पशु हमारे खेतों को खाएगा। भाई बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया, सारा पशु हमारे बर्बाद कर रहे हैं। सारा देश बेच दे रहे, विदेश को भेज दे रहे हैं। सारे किसान परेशान हैं। जानना चाहता हूं, महंगाई चरम सीमा पर है। सीमा तेल सारा 90 से 200 पर पहुंच गया। जब कांग्रेस थी तब सिलेंडर 400 रुपए का था। 5 साल 7 साल में 1000 का हो गया। इसको कोई नहीं देख रहा। आम आदमी इतना परेशान है। सिलेंडर जो फ्री में काम दे रहे वो भरवा नहीं रहे, अब सारे धरे हुए हैं। आराम से एक सवाल। भ्रष्टाचार जो सबसे ज्यादा होता था वो सपा शासन में हुआ और लुटेरे जो है लूटते रहे। और अब बीजेपी की सरकार आई है तो वही जो लुटेरे परेशान हैं और मुफ्त का खा रहे हैं। बीजेपी सरकार मुफ्त का खा रहे हैं वो, और वही विरोध में है। मतलब मुफ्त में खाने वाले कोई विरोध में नहीं खा रहा। कोई सिर्फ 5 किलो अनाज और 3 किलो चावल से नहीं होता कुछ भी। 3 किलो 5 किलो चावल आदमी को क्या होता है? अब एक कारोबार छीन लिया भाई, कारोबार छीन लिया। रात को हम खेतों को रखाते हैं या सो में, एक हमारे खेतों पे जाके देखिए आप। बाबूजी तो बोल रहे हैं चैन की नींद सोते हैं। बाबूजी शहर में नहीं, बाबूजी को क्या पता है? बाबूजी को नहीं पता। नहीं, बाबूजी शहर में नहीं। राशन नहीं चाहिए, ऐसा राशन नहीं चाहिए। सिलेंडर महंगा हो जाए, तेल महंगा हो जाए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, अब बताइए। सपा चाहिए तो चाहिए सपा। ऐसा क्या योगी मोदी के बच्चे हों तो वो जाने कैसे बच्चे पलते हैं। किसान कहाँ से कहाँ है, रड़वा लड़ापा तो खुद है वो। बच्चे हो तो जाने वो, बीवी के पता नहीं, बच्चों का पता नहीं, माँ का पता नहीं। हमसे पूछो माँ कैसे पलती है, कैसे बाप को खिलाते हैं, उसी के पता। वो तो बस अपनी भाषण देता है, चिकना खड़ा रहता है। देश हित में अगर थोड़ी सी महंगाई ले ली तो क्या हो गया? हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, ऐसे नहीं चाहिए सरकार। ऐसा है विरोधी कुछ नहीं। ये जो है ये विपक्षी है ना, इनको कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। इनके पास मुद्दा यही है फ्री का खा रहे हैं और फिर भी जो है कि उन्हीं को गाली दे रहे हैं। और ये फ्री का खा के ये फ्री मिल रहा है। अब की बार भाजपा सरकार की जो वैक्सीन है वो फ्री मिली है पब्लिक को। 3 साल हो गए कोरोना से लड़ते फ्री वैक्सीन मिल रही है, फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री खाने को मिल रहा है। और क्या चाहिए घर बैठ के? और कुछ चाहिए? फ्री खाने मिल रहा है। आज तक किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने, किसी भी नेता ने कुछ दिया है गरीब के लिए? केवल एक बीजेपी के अलावा। उसने मकान दिया, आवास दिया। जब से कोविड चला, समझे, जब से कोविड चला, राशन दिया। क्या दिया? राशन, यानी फ्री में क्या है आज तक किसी ने नहीं दिया। एक रिफाइंड का पैकेट है, 1 किलो नमक है, 1 किलो चावल है, वो है चने। नमक में तो बोल रहे हैं, नमक में मिट्टी मिला के दे रहे हैं। मिट्टी मिला के दे रहे हैं। कितने लोगों ने खाया उस नमक को जिसके मुंह में मिट्टी आई है? एक को गिनवाओ। आम आदमी बोल ही तो रहा है, वीडियो नहीं देखती आप? कांच भर रखा है नमक में। इंसानों को काटना चाह रहे, गरीबों को हटाना चाह रहे, बिल्कुल गरीबी घटाना चाह रहे, गरीबों को हटाना चाह रहे हैं। बिल्कुल नमक में क्या मिल रहा है? कांच मिल रहा है। कितना जख्मी हुआ उस कांच में? कितना जख्मी? उस कांच में कितना? उस कांच को खाने से, उस कांच को खाने कितना जख्मी हुआ और कौन जख्मी हुआ है? मुझे गिनवा दो, एक आध को गिनवाओ। कांच को लेके आए। वो पैकेट कहाँ है? कहाँ है वो पैकेट? वो पैकेट कहाँ है? उस पैकेट को लेकर लाओ। तुम्हारे नहीं है, घर जाए वहाँ पर लेके आए, हम दिखाएंगे कांच है नहीं है उसमें। उस पैकेट में तुम्हारा क्या? आराम से चाचा, आराम से सुन रहे हैं सबकी बात। तुम ये कह रहे हो कि नमक में कांच। बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा कोई भी मित्र ये कहता है कांच के टुकड़े निकले हैं तो लेके आए, दिखाए। महिला भी खा रहे हैं, भी खा रहे हैं कांच को। अच्छा ये बताइए, महिला होने के नाते आप महिला को कितना सुरक्षित देखती है? 101% सुरक्षित है। मैं अपना कहती हूँ, यहाँ मेरे सबरे भाई बंधु आदि भक्ता हैं, उन सबके बीच में मैं इकली नारी हूँ। अकेली नारी है? इकली नारी हूँ पूरे चैम्बर के अंदर, तहसील वर्ग के अंदर, और सबका मुझे सपोर्ट मिलता है। अच्छी बताइए, इतनी सारी
महिलाओं के साथ में रेप हुआ, क्या भूल गई आप? किसके साथ? जैसे हाथरस कांड हुआ, इतना बड़ा कांड रहा, किसके? यानी कि जो हाँ, महिला थी, जो बच्ची थी, बच्ची थी। उसको यानी कि परिवार वालों को नहीं सौंपा गया, यानी आग लगा दी गई। ये आप कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? आप बताओ अगर ना। किसी ने किया तो उसको सजा भी तो मिलेगी ना। हमारी पार्टी ये बीजेपी ये नहीं कह रही कि बच्चे हैं, बीजेपी ये नहीं कह रही गलती हो जाती है, गलती ये हमारी बीजेपी नहीं कह रही, ये बीजेपी ये नहीं कह रही, बीजेपी ये नहीं कह रही, बीजेपी पता है बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी क्या कह रही है? अगर मेरे राज्य में किसी जेम्स ने गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, और सजा क्या? फांसी की, और फांसी की सजा मिल भी रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी को बदनाम मत कीजिएगा, बदनाम मत कीजिएगा। अपराधी को ऑन द स्पॉट हो जा रहा है, जो अपराधी है उसे ऑन द स्पॉट ठोक देते हैं, या तो जजमेंट होता है जेल में। एक एक करके बात रखो, जब समझ में आएगी। पत्रकार बंधु, सपा सरकार ने एम्बुलेंस चलाया और हमने जो है एम्बुलेंस चलाई है, 100 नंबर गाड़ियां दी है हमने, जो है पुलिस तुरंत पहुंचती है, विकास किया है हमने, विकास के नाम पे फिर आएंगे दोबारा हम, जो है सपा सरकार बनेगी, कोई बन नहीं सरकार, सपा सरकार बनेगी। मतलब भाजपा ने कुछ नहीं किया। क्या किया? रोड दिखा दीजिए, रोड दिखा दीजिए, रोड का काम किया बताइए। अब बता तो रही महिला इतनी सुरक्षित है, काम किया है, काम कहाँ है? काम कहाँ दिखाई दे रहा है? गलत है। क्या कराया अखिलेश ने? क्या कराया? अब तक भाजपा ने जो किया है वो कराया, और भाजपा ने करके कहकर नहीं कराया है, उन्होंने करके कहा है और दिखाया है। उन्होंने केवल अपने यहाँ किया है सेवई। आज तक सपा में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, समझे, मुलायम सिंह के राज्य में जब जिस मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यादवों के अलावा कितने अदर बिरादरी को जॉब दिए? मुझे बताइएगा, मेला लगाया, डांस, मुझे बताइए किसको नौकरी दी है केवल यादवों के अलावा? और आज सबको नौकरी मिल रही है। आज मिलेगी, सबको मिलेगी, वरना केवल सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा ये बताइए कि जो किसान धरने पर बैठे, उनमें से किसान थे कहाँ थे? वो किसान कौन थे? एक किसान का नाम गिनवा दो। आप बताओ कौन? अरे आपने किसान नहीं माना? मेरी बात सुनो, आपने किसान एक मिनट, अरे भैया 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 भैया, ये डकैत टकैत राकेश बाकेश ज्योति जी किसान थे? ये पक्के उग्रवादी थे, पक्के उग्रवादी थे। जहाँ पर जो शहीद हुए वो कौन थे? कहाँ पर? कौन से? कौन सा शहीद हुआ? कौन सा शहीद हुआ? कौन सा? कोई किसान नहीं था, वो किसान ही नहीं था, वो उग्रवादी थे हमारी नजर में, उग्रवादी थे। तो उसके बावजूद क्यों झुकी सरकार? क्या झुकी? सरकार नहीं झुकी है, सरकार नहीं झुकी है, सरकार नहीं झुकी है, ये सोच गलत है। नहीं आप बताइए ना। नहीं सर कदम एक कदम, हाँ आगे बढ़ेंगे, क्या बोले? एक कदम पीछे हटाया, 2 कदम आगे बढ़ेंगे। क्या रणनीति तैयार हो रही है? कुछ नहीं, किसानों विकास के लिए, किसानों विकास के लिए हो रहा है। और शहर को सिटी बस मिली है, पुल मिले हैं, यूनिवर्सिटी मिली है और एयरपोर्ट मिला है। किसान तो ये भी बोल रहे गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, क्या रणनीति तैयार हो रही है? पहले भी चुका है, भुगतान पूरा हो चुका है, सब कुछ। चलिए हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने समाज हित एवं देश हित में वो कार्य किए हैं जो किसी सरकार ने, अदरवाइज जितनी भी विपक्षी सरकार है अभी तक किसी प्रकार का इस तरीका से काम नहीं हुआ है। ना ही जितनी भी योजना लागू की है कोई इसी पर, हर योजना का लाभ हर व्यक्ति उठा रहा है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी अदरवाइज विपक्षी जो दल हैं वो इस बात से परेशान हैं कि इतना विकास किसी अन्य सरकार ने नहीं करवाया। इस बात को लेकर के वो रात दिन बेचैन रहते हैं। और हकीकत बात यह है कि हमारे गांव में, हम भी एक गांव के निवासी हैं, कस्बा पिलखना के, यहाँ तक कि राशन ये समझ लीजिए मतलब बिल्कुल फ्री राशन चल रहा है काफ़ी महीने से, बिल्कुल फ्री, कोई मतलब नहीं है। आवास विकास योजना वाले मकान हमारे पिलखना में इतने आए हैं, सब लोग जिनके छत पे मतलब सर पे छत नहीं है रहने के लिए, आज वो लोग बड़े चैन सुकून से सो रहे हैं, रह रहे हैं। सबको आवाज मिल रहा है ना। चलिए ये बताइए कि आपसे एक सवाल ये है कि जो भाजपा के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो पार्टी छोड़ क्यों भाग रहे हैं? पहले इनसे बात। जी हाँ, क्या नाम है? जी मेरा नाम हसन गयास है, सन ऑफ सर गयासुद्दीन, कस्बा पिलखना से हूँ। और हम बीजेपी पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इतना विकास किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया और नहीं कर पाएगी। जी अच्छा, सवाल आपसे ये है कि भाजपा के जो नेता हैं, जो पार्टी में कार्यकर्ता हैं, वो क्यों भाग रहे हैं छोड़? क्यों भाग रहे हैं? वो है लालची, एक नंबर के, एक नंबर के लालची। जो पक्का बीजेपी का कैंडिडेट होगा वो कभी नहीं भागेगा और ना ही कभी मुंह छिपाएगा। जो भाग रहे हैं वो क्यों भाग रहे हैं? केवल एक टिकट के लिए, और जो कि टिकट के लिए भाग रहे हैं, भाजपा को टिकट नहीं मिल रही। आज
आज वो आंखों भर भर के आंसू को रो रहे हैं। जो घोटाला नहीं कर पा रहे हैं सरकार में, वो भाग रहे हैं। वो भाग रहे हैं। 1% स्टाम्प पे छूट चल रही है। अच्छा बताइए कि बीजेपी के विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जो मथुरा से हैं, वो गांव में गए वोट मांगने के लिए, उन्हें भगा दिया गया। हम कैसे माले? केशव प्रसाद मौर्य है, उसकी वीडियो नहीं देखी? खबरें नहीं देखती हैं क्या आप? भाई, नहीं देखती हैं? मतलब देखने के बाद भी खबर झूठ नहीं देखते, बिल्कुल नहीं। सब खबरें सब अफवाह है, सब अफवाह है, कैसे अफवाह? सब अफवाह, जी। सब अफवाह। ये वोट तो मिल रहा है योगी और मोदी के नाम पर। जितने भी विधायक हैं ये तो प्रधान भी नहीं होंगे अपने गांव के, प्रधान नहीं होंगे, ये सदस्य भी नहीं बनेंगे। ये तो वोट मिल रहा है बीजेपी को मिल रहा है, पार्टी को जा रहा है बस। विधायक सांसद के नाम पर किसी को वोट नहीं मिल रहा है। आपके चेहरे पे वोट मिल रहा है, सही है क्या? नहीं पार्टी मोदी है तो मुमकिन क्या? नहीं अब छुपाइए मत। नहीं छुपा रहे। वोट तो हमारा योगी मोदी का है। वोट तो हमारा योगी मोदी का, योगी मोदी को जाएगा। पार्टी विकास के नाम पर वोट जा रहा है, विकास के नाम पर। अलीगढ़ में जितना विकास हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ है इतना विकास। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, हर क्षेत्र में। देखिए जो विकास हुआ है वो जो योगी मोदी ने योजनाएं दी हैं वो नीचे स्तर तक क्रियान्वयन हुआ है उनका। और जब नीचे स्तर तक क्रियान्वयन हुआ है तो नीचे वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी खाने नहीं मिल रहा, पूरा का पूरा जनता तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि जनता योगी और मोदी के नाम से प्रभावित है। इसका मेन कारण जो इन्होंने अभी कहा है कि योगी और मोदी को वोट मिल रहा है, मेन चीज है कि नीचे वाले किसी को खाने नहीं मिल रहा है। जो भी योजनाएं आ रही हैं वो धरातल तक पहुंच रही है पूरी की पूरी। ये कारण है, इसलिए योगी और मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। भाई सीधा अकाउंट में। नेताओं का विरोध क्यों हो रहा है मुझे ये बताओ? नेताओं का कहीं विरोध नहीं हो रहा। कुछ कूटनीतिक पार्टियों की चाल होती है, विरोधियों की चाल होती है बदनाम करने के उद्देश्य से। किसी नेता का, भाजपा वाले का किसी का विरोध नहीं हो रहा। कहीं एक शिकायत आई है तो वो दूसरे पक्षों की कूटनीतिक चाल है। कुछ लोगों को खड़ा कर दिया और नारेबाजी करा दी। किसी भी भाजपा नेता का विरोध नहीं हो रहा। भाजपा नेताओं को तो बहुत सहयोग दिया रहा है, तन मन धन से सहयोग दिया रहा है। अब की बार किसकी सरकार पे? भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, सीट आई बीजेपी सरकार 300 पार। अभी आपने, मैं तेजवीर सिंह त्यागी एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसीलदार एसोसिएशन, अभी आपने एक बात बताई कि धरना किसानों के पीछे क्यों हटाए गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए एक मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, शायद उसमें आपको जवाब मिल जाए। किस तरह दूर हो प्यार से द्वेषता, हमने सोचा न समझा न सीखी कला, कमी किसी में नहीं होती अभिमान में, अभिमानी रहेंगे न होगा भला, छोड़ें अभिमान को सीख लें नम्रता, शाख नीचे झुकी वृक्ष जो भी फला, त्यागी सीख को अब भी मान लो, शेष याद रहे समय जाए टला, शेष याद रहे समय जाए टला। तो इस वजह से उनका मोरल डाउन करने के लिए सरकार पीछे हटी है और वो दिखाएगी, सरकार दिखाएगी कि हमने जो कदम उठाए थे बिल्कुल सही थे, किसानों के हित में थे। किसानों को केवल बरला गया और वहाँ किसान नहीं थे, केवल अन्य पार्टियों के नेता वहाँ जाकर के बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, ये सब कर रहे थे। किसान नहीं था, किसान नहीं था वहाँ पर। केवल वहाँ आतंकवादी और गुंडागर्दी विपक्षी पार्टियां अपने को चमकाने के लिए को हम फ्लॉप हो गए कि ये सब पूरा श्रेय मोदी जी ले जा रहे हैं, योगी जी श्रेय ले जा रहे हैं, हमको श्रेय नहीं मिल रहा। तो इस वजह से ये लोग बौखला रहे हैं। जो मारे गए, अच्छा जो मर गए वो भी कैंडिडेट थे क्या किसी पार्टी की? देखिए वो कैंडिडेट पार्टी के नहीं थे, वो अपने बीमार जाकर के वो कह रहे हैं चलो 2 रोटी तुमको वहीं मिल जाएंगी, तो वहाँ लेकर पहुंच गए। आदमी तो भैया यहाँ कोरोना में आदमी से हम सैकड़ों जवान लोग मरे हैं, 20-20 साल के मरे हैं, यहाँ नहीं मरे भाई। हमारे मतलब यहाँ भी मरे, हमारे जमाना भी मतलब हमारे कैंपस में ही कई वकील ऐसे हैं जो 25-30 साल के हो गए, एक्सपायर हो गए। तो ये थोड़े ही है, वो तो केवल बीमार थे, वो किसान नहीं थे, वो बीमार थे कहीं भी होते वहाँ, और वहां जाकर के उनको बिठाल दिया गया, वो मर गए और नाम हो गए ये किसान थे। किसान तो थे ही नहीं। और अरे कितना
मैं जो है नागेंद्र सिंह एडवोकेट पूर्व उपाध्यक्ष। इतनी बढ़िया सरकार है इस बार, जो है योगी सरकार इतनी बढ़िया है, इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। और दूसरा जो महात्मा जी हमारे योगी जी हैं, कितने महंगे कपड़े पहनते हैं, सस्ते वाले कपड़े पहनते हैं, छोटी कोठरिया में रहते हैं, उनका सोच कितनी जबरदस्त है। और पिछले 5 साल में जो आराम से हर आदमी भीतर सोया है मजे से, न उसे मवेशी की चिंता, न उसे लूट की चिंता, न लड़कियां हमारी बाहर जाती है माता बहन है, उनको कोई चिंता, कितनी सुरक्षा दी है। और इस सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। और हमारे ये 300 पार दोबारा भी होगी और इस बार भाजपा सरकार होगी। यहाँ पे हम लोगों ने बाहर के लोगों से बातें की, हम लोगों ने यहाँ से वकीलों से बातें की, वकीलों की राय क्या थी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं थी, वो हम लोगों ने आप तक पहुँचाने का काम किया है। इसके अलावा वकीलों की राय यही है कि भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले समय में एक बार फिर से बीजेपी पार्टी सत्ता में काबिज होने वाली है। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर कौन विराजमान होता है, ये वक्त बताएगा। वक्त आप थोड़ा इंतजार करें, तब तक आप बने रहिए सिर्फ उस भारतीय के साथ। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान। मलखान दवाखाना के